हेलो दोस्तों, स्वागत है। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे जीरो की खोज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास चर्चा। यूं तो शून्य को लेकर काफ़ी मतभेद रहे हैं, क्योंकि गणना बहुत पहले से की जा रही है। जीरो के इतिहास का पता लगाने के लिए विश्व के महान इतिहासकारों और गणितज्ञों ने कई प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने अपने तर्क दुनिया के आगे रखे। तीसरी सदी में बक्साली पांडुलिपि में पहली बार शून्य दिखाई दिया। इसमें जीरो का उपयोग एक बिंदु के रूप में हुआ था। 1881 ईस्वी में बक्साली गांव से, जो कि अब पाकिस्तान में है, एक किसान ने इन पांडुलिपियों को खोज निकाला। इस पांडुलिपि को सनोवर के पेड़ के 70 पत्तों पर लिखा गया, जिन पर सैकड़ों बिंदुओं का उपयोग जीरो के रूप में हुआ है। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी की मदद से बक्साली पांडुलिपि का सबसे पुराना हिस्सा 224 से 383 ईस्वी पुराना बताया गया। हालांकि कुछ और प्राचीन संस्कृतियां हैं जो कि जीरो को दर्शाती हैं, जैसे कि बेबीलोन की सभ्यता, जिसमें कि शून्य को 2 पत्तों के रूप में चिन्हित किया गया। इसके अलावा कई संस्कृतियों ने जीरो का उपयोग अलग अलग चिन्हों के रूप में किया है। वास्तव में सभ्यताओं को जीरो की अवधारणा की तो पता थी, लेकिन इसे दर्शाने के लिए कोई प्रतीक चिन्ह नहीं था। इस बात में कोई शक नहीं है कि बक्साली पांडुलिपि जीरो की उत्पत्ति का सबसे पुराना सबूत है। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार ग्वालियर में 9वीं शताब्दी में एक मंदिर के शिलालेख पर जीरो का सबसे पुराना उपयोग हुआ है। चलिए कुछ और तथ्यों से आपको रूबरू करवाते हैं। विश्व में सबसे पहले सुमेर सभ्यता के निवासियों ने गणना आरंभ की। सुमेर के निवासियों ने जीरो को एक बिंदु के रूप में चिन्हित किया और शून्य वहां विकसित होने लगा। इसके बाद 5वीं शताब्दी के मध्य महान खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में दशमलव प्रणाली के अंतर्गत शून्य का उपयोग किया। आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा सबसे पहले दी, किंतु वे इसके नियमों को परिभाषित नहीं कर पाए। लेकिन 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने जीरो को उसके सिद्धांतों सहित पेश किया। ब्रह्मगुप्त ने जोड़ और घटाव के माध्यम से शून्य तक पहुंचने के मानक नियम बनाए और विश्व के आगे उन्हें सिद्ध कर दिया। इसलिए ब्रह्मगुप्त को ही जीरो का आविष्कारक माना जाता है। इसके बाद सन 712 ईस्वी में भारत पर अरबों का सफल आक्रमण हुआ और जीरो भारत से अरब सभ्यता तक पहुंच गई और वहीं इसने आज का वास्तविक रूप पाया। मिस्र के राजदूत डायनोसियस ने जीरो के लिए नल्ला शब्द का उपयोग किया है, जिसका अर्थ होता है कुछ भी नहीं। आखिरकार 12वीं सदी तक जीरो की चर्चा यूरोप तक पहुंच गई और अंकों की गणना में महान क्रांति आई और जीरो विश्व में फैल गया। कंप्यूटर जैसे मशीनों का आविष्कार होने लगा जो जीरो और 1 के सिद्धांत पर काम करती हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाने लगे और नई नई खोजें होने लगीं। इटली के गणितज्ञ फिबोनाची ने अपनी पुस्तक द बुक ऑफ कैलकुलेशन में शून्य के लिए जेफिरा शब्द का उपयोग किया, जिसे आगे चलकर अंग्रेजी शब्द जीरो के नाम से जाना गया। हालांकि भारतीय वैज्ञानिक पिंगला आचार्य ने जीरो के लिए एक संस्कृत के शब्द का उपयोग किया, जिसे शून्य कहा गया। याद रखिए, भारत को विश्व में जीरो का जनक माना जाता है। इसका कारण 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा जीरो को सिद्धांतों सहित पेश करना है। ब्रह्मगुप्त ने जीरो का आविष्कार जरूर किया, लेकिन वे इसके खोजकर्ता नहीं हैं। यूं तो ब्रह्मगुप्त के आविष्कार से पहले जीरो का उपयोग होता रहा है। कई प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर और ग्रंथों में जीरो का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। वास्तव में अभी तक यह कोई नहीं जान पाया है कि जीरो को किसने खोजा। आशा करता हूं दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे कि जीरो का आविष्कार ब्रह्मगुप्त ने किया है, परंतु इसका खोजकर्ता कौन है ये किसी को भी नहीं पता। आज की चर्चा होती है यहीं समाप्त। आपको बेहतरीन कंटेंट देने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपके प्रत्येक प्रश्न और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।